हेलो दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देख के तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। काफी सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पे आप एम पॉकेट का रिव्यू क्यों नहीं करते, एम पॉकेट का एक रिव्यू वीडियो लेके आइए और आप बताइए कि 2025 में एम पॉकेट कैसा एप्लीकेशन है। और आपने जो अभी थंबनेल पे लिखा है 142% चार्जेस, इसका क्या मतलब है, पूरा एक्सप्लेन करिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे एम पॉकेट के 2025 के लेटेस्ट अपडेट के साथ पूरा रिव्यू वीडियो लेके आए हैं। अभी के अकॉर्डिंग एम पॉकेट के इस टाइम पे 1.5 करोड़ इंडियन यूजर हो चुके हैं दोस्तों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी यहाँ पे जो 142% का क्या मतलब है, कैसे इसका चार्जेस इतना हो गया, और क्या हमें लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और क्या एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है नहीं है, और बहुत सारे आप लोगों के मन में क्वेश्चन होंगे एम पॉकेट से जुड़े हुए, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इवन दोस्तों अगर आप 2025 में एम पॉकेट से लोन लेना चाहते हैं तो इसकी जो लेटेस्ट अप्लाइंग प्रोसेस आई है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले देख लेते हैं एम पॉकेट की बेसिक डिटेल। तो इसकी अगर हम रेटिंग्स की बात करते हैं तो 4.4 स्टार की रेटिंग्स है। साथ ही साथ में इसकी अगर प्ले स्टोर की बात करते हैं तो 1 करोड़ डाउनलोड्स हैं, क्योंकि डाउनलोड्स अपडेट होने में समय लगता है। अगर हम बात करते हैं लोन अमाउंट की दोस्तों, तो अभी भी इन्होंने अपने अबाउट सेक्शन में लिख रखा है कि मिनिमम हम 5,000 रुपये का लोन, मैक्सिमम 30,000 का लोन देते हैं। अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इनका जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है वो 0%, मैक्सिमम जो है वो 4% का है। अगर हम टेन्योर की बात करते हैं तो मिनिमम जो टेन्योर है वो 61 डेज का है, मतलब 2 महीने का, और मैक्सिमम जो टेन्योर है वो 4 मंथ्स का है, मीन्स 120 डेज का है। अगर हम इस एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन दावा करती है हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को जिनके पास कॉलेज आईडी है उसको लोन दे देते हैं, साथ ही साथ में जो सैलरीड है उसको भी यहाँ पे हम लोन यहाँ पे देते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स है या सैलरीड है तो आप एलिजिबल है लोन अप्लाई करने के लिए। बट उससे पहले इसके आप चार्जेस जान लें, उसकी सारी चीजें जान लें, उसके बाद आप खुद डिसाइड करें कि आपको लोन यहाँ पे लेना है या फिर नहीं लेना है। अगर इसके की फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा की फीचर्स तो यही है कि इसमें आप 2 मिनट के अंदर 30,000 रुपए तक का लोन अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं। ये पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, या पेटीएम में भी पहले ले सकते थे, बट पेटीएम में भी बैन हो गया था दोस्तों। जो पेटीएम बैंक अकाउंट है वो बैन हो गया था, इसकी वजह से नहीं ले पाएंगे। अभी टाइम ठीक ठाक मिल जाता है, अगर आप स्टूडेंट हो तो 4 मंथ्स का टाइम इनफ होता है दोस्तों। और अगर हम प्रोसेसिंग फी की बात करते हैं, और इसमें एक लोन मैनेजमेंट फीस भी लगती है, तो जो होती है 50 रुपए से लेके 200 रुपए के बीच में, और इसमें 18% जीएसटी अलग से यहाँ पे लगती है। और इनका जो मैक्सिमम एपीआर है वो है 142%। थोड़ा सा एपीआर के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। एपीआर होता है दोस्तों ओवरऑल चार्जेस। अगर हम मान लेते हैं आपने कोई लोन लिया, लोन में आपका पता है आपको इंटरेस्ट रेट भी लगता है, प्रोसेसिंग फी भी लगता है, और कई सारे जो कंपनी है लोन कंपनी वो स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस भी लेती है, जीएसटी भी लेती है। मतलब सारे चार्जेस को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो जो ओवरऑल परसेंटेज निकल के आता है उसे हम एपीआर कहते हैं। तो हम सारी चीजें एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो आप एक स्टूडेंट हो या सैलरीड हो और आपने लोन लिया 2,000 रुपए का, और ये जो लोन लिया आपने 3 महीने के लिए लिया, ठीक है, और इसमें जो ब्याज लगी वो मान लो 24% पर एनम की लगी, मतलब पर साल की लगी। अगर इसको मंथ में कैलकुलेट करोगे तो 2% मान लेते हैं। और हम मान लेते हैं कि जो प्रोसेसिंग फी और लोन मैनेजमेंट फीस है उसको मिला के हो गया आप लोगों का 200 रुपए, और इसमें अगर हम 18% जीएसटी जोड़ लेते हैं तो वो होता है 36 रुपीज। तो टोटल जो इंटरेस्ट बनेगा आप लोगों का यहाँ पे 3 महीने में वो बनेगा 120 रुपए। तो यहाँ पे अगर हम सारे चार्जेस को कैलकुलेट करेंगे तो एपीआर जो निकल के आएगा वो 71% निकल के आएगा, जो स्टूडेंट्स के लिए फिर भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2,000 रुपए का लोन लेते हो तो आपको जो पेमेंट करना है वो करना है 2,356 रुपए, जिसमें इंटरेस्ट और फीस भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए ये चार्जेस भी थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। एक्चुअल में थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा यहाँ पे होते हैं। अगर हम बात करते हैं लोन आपको किसके थ्रू मिल रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट एम पॉकेट नहीं दे रहा। एम पॉकेट से रजिस्टर्ड एनबीएफसीज हैं, जैसे कि एम पॉकेट फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये खुद एक एनबीएफसीज है, ये आपको लोन दे रही है। इसके साथ में और भी जो एनबीएफसीज जुड़ेंगी वो आपको लोन देंगी, ठीक है। एक एम पॉकेट प्लेटफॉर्म भी है, बट एक इनकी एनबीएफसीज भी है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आखिर कौन लोग एम पॉकेट से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हो और तो आपके पास अगर आधार कार्ड है, आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं भी है तब भी चलेगा, लेकिन आपके पास कॉलेज आईडी यहाँ पे होना चाहिए। और पैन कार्ड भी आई थिंक एम पॉकेट कंपलसरी कर दिया पैन, क्योंकि 18 साल से ऊपर पैन कार्ड होता है लोगों का। अगर आप सैलरीड हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सैलरीड हो तो आपकी सैलरी यहाँ पे 9,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के कई तरीके हैं, जैसे कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर देख सकते हैं, सैलरी स्लिप देख सकते हैं, या यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें देख के ये वेरीफाई करते हैं कि आप यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय हो,
ठीक है, तो ये रही दोस्तों पूरी बेसिक डिटेल जो कि एम पॉकेट्स के बारे में जानना जरूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एम पॉकेट आप लोगों से किसी तरह कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस नहीं लेता। बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कहीं एम पॉकेट यहाँ पे हमारा डेटा तो हैक नहीं करेगा वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है। एम पॉकेट सिर्फ आपसे कॉलेज आईडी लेता है, 3 मंथ्स का स्टेटमेंट लेता है अगर आप सैलरीड है, सैलरी स्लिप या ज्वाइनिंग लेटर, इन दोनों में से आपको एक चीज देनी होती है। अगर आप स्टूडेंट तो आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी दे सकते हो इसमें, केवाईसी डिटेल आपको कंप्लीट करनी होती है। कॉलेज आईडी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होती है, वहीं पे ज्वाइनिंग लेटर, सैलरी स्लिप आपको सैलरी के लिए कंपलसरी होती है, इतना ही है। रही बात हैकिंग की, कहीं डाटा हैक तो नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं करता। हाँ, आप जो रेफरेंस नंबर देते हो अपने से, या फिर आप अपने बॉस का देते हो, अपने फैमिली मेंबर का देते हो, अपने दोस्त का देते हो, किसी का भी रेफरेंस नंबर अगर आप खुद से दे रहे हो और आपका नंबर बंद है, मान लो बाई चांस नंबर बंद है, कंपनी वालों ने कॉल करा, आप कॉल नहीं उठाए, तो ऐसे केसेस में वो आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वो उनका राइट्स है और वो चीज वो कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। बट बाई चांस अगर आपका एम पॉकेट से भी लोन रिजेक्ट होता है, आपका सिविल स्कोर अगर ठीक ठाक बन चुका है आज के समय में, तो आपको मैं कुछ और ऐप के लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनके थ्रू भी लोन ले सकते हो। इवन मैं कुछ और स्टूडेंट्स को भी ऐप को ट्राई करूंगा देने का, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो। तभी हम बात करेंगे 2025 के लेटेस्ट अप्लाइंग प्रोसेस क्या है, हम कैसे एम पॉकेट में लोन अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं एम पॉकेट के लोन के अप्लाई की प्रोसेस। दोस्तों सबसे पहले हम एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद एक OTP रिसीव होगा, उस OTP को आपको एंटर कर देना है। अब OTP के बाद दोस्तों अगला जो स्टेप है उसके बाद हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको दोस्तों अपना यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करना है। आपके मोबाइल में जो भी जीमेल आईडी है उनमें से कोई भी आप एक अपना जीमेल आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप लोग अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको कॉलेज आईडी लगेगी। वहीं पे अगर आपकी सैलरी 9,000 है और आप सैलरीड हो तो यहाँ पे आप सैलरीड बन के अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अभी लोन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आपको इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ सैलरीड में अप्लाई कर रहा हूँ, बट कॉलेज स्टूडेंट और सैलरीड का सेम प्रोसेस है। एक डिफरेंस है कि जब आपका एम्प्लॉयमेंट आएगा, अगर सैलरीड होगा तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालनी होगी, वहीं पे कॉलेज स्टूडेंट आएगा अगर, तो वहाँ पे बस कॉलेज की आईडी डालनी है, बस इतना फ़र्क है। बाकी प्रोसेस एकदम डिट्टो सेम है। इसके बाद दोस्तों आप लोग अगर सैलरीड हो तो यहाँ पे आपको चुनना है कि आपकी सैलरी मंथली रिसीव होती है, वीकली रिसीव होती है, ऐसा चुनना है यहाँ पे। फिर आपकी जो सैलरी रिसीव होती है आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, या फिर कैश मिलती है, या फिर UPI में मिलती है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इन योर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको मंथली सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिसमें आप लोग लोन अप्लाई करना चाहते हो। इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको KYC वेरिफिकेशन करनी है, KYC इन्फॉर्मेशन देनी है। KYC इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले देनी है, फिर इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, इसके बाद फिर आपको सेल्फी लेना है। तो ये 4 स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जो स्टेप है उसको हम कंप्लीट करेंगे और वो है हमारा KYC इन्फॉर्मेशन का। इसके लिए हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे KYC के लिए। जो पहला ऑप्शन है इसमें आप लोग को वीडियो KYC करनी होती है, इसमें 10 मिनट का टाइम लगता है। और दूसरा ऑप्शन जो है वो KYC वेरिफिकेशन है। दूसरे ऑप्शंस में हम चलते हैं यहाँ पे। तो दूसरा ऑप्शन काफ़ी इजी है, यहाँ पे लिखा है कि 1 मिनट का टाइम लगता है यहाँ पे। और तीसरे ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट का टाइम लगता है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा कि आप लोग KYC वेरिफिकेशन जो सेकंड ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। इसमें क्या करना है आप लोगों को, बेसिकली यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद एक OTP आएगा, उस OTP को डालना है और यहाँ पैन कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जो आपकी KYC है वो सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो यहाँ पे हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब फिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे। इस क्लिक करने के बाद दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों से ये डेटा पूछेगा, जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और जेंडर मेल हो या फीमेल हो वो डालना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डालना है। कई लोगों का आधार कार्ड पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, लेकिन आपको पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डालना है। फिर मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो तो सिंगल, मैरिड हो तो मैरिड। फिर आपका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर आपने बैचलर कर रखी है तो बैचलर, जो भी आपने जहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, बैचलर हो तो बैचलर, मास्टर, प्रोफेशनल जो भी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम डालना है, KYC डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग डालना है। यहाँ पे आपका मदर नेम डालना है KYC डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर वेरीफाई करना है। आपके पास क्या व्हाट्सअप नंबर है या नहीं है, क्या आपका जो आपने जो नंबर दिया है क्या वही व्हाट्सअप नंबर है या नहीं है। अगर है तो यस करना है, और अगर नहीं है तो यहाँ पे आप लोगों को नो कर देना है।
ठीक है। अगर कोई दूसरा व्हाट्सअप नंबर है तो उसको यहाँ पे आप लोग एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना है, जो कि ज़रूरी है। इसके लिए आप लोगों को जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, आप लोगों को कंपनी सेलेक्ट करनी है, कंपनी का एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है और यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपका पीएफ कटता है तो आपका अगर यही नंबर पीएफ से जुड़ा हुआ लिंक है तो, या पैन कार्ड से लिंक है, तो ऐसे केसेस में आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना है और वेरीफाई कर लेना है। अगर आपका लिंक है नंबर, मोबाइल नंबर पैन कार्ड से और यहाँ पे यूएएन से, तो ऐसे केसेस में आपका जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट प्रूफ देख सकते हो और यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में आप क्या अपलोड कर सकते हैं वो यहाँ पे आप देख लो एक बार। तो एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में आप लोग पे स्लिप दे सकते हो, ऑफर लेटर दे सकते हो, ज्वाइनिंग लेटर दे सकते हो या परमानेंट आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हो। इनमें से कुछ भी देके अपलोड करके आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी सैलरी रिसीव होती है। अगर आपका मान लो यहाँ पे एसबीआई में, तो आपका एसबीआई सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद या फिर कोई दूसरा है तो यहाँ पे दूसरा डाल देना है नाम और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड करना है 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट क्लिक करके अपलोड कर देंगे। ये आपको तब करना है जब आप लोग यहाँ पे अपना पीएफ से वेरीफाई ना करा पाएंगे तो। इसके बाद एक सेल्फी अपलोड करना है। सिंपली आपको फेस जो है अपना उसके अंदर रखना है, सर्कल के अंदर रखना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको ऑफ़र आ जाएगा यहाँ पे कि आप लोगों की लिमिट मिल चुकी है 1000 रुपीज़ की। अगर आपको इस लिमिट को यूज़ करना है तो सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन है अप्लाई फॉर अ लोन का, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अमाउंट। तो यहाँ से आप अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अवेलेबल लिमिट देख सकते हो और यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, गेट लोन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको चार्जेस वगैरह दिखाई दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम 1000 रुपये का लोन लेते हैं तो यहाँ पे 70 रुपये का डिडक्शन होगा और 30 रुपये फाइनेंशियल एक्सेलरेटर फ़ीस के तौर पे काटे जाएगा। तो टोटल हमारे अकाउंट में आएंगे 900 रुपये और जब हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे 40 रुपये हमारा इंटरेस्ट लगेगा। टोटल हमें पे करना है जो 1040 रुपये करना है, ठीक है। तो इस तरह देख सकते हो। बट इसमें यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोगों को, इसमें हमें ये जो पैसे अगर बैंक अकाउंट में लेना है तो यहाँ पे हमें अपना बैंक अकाउंट अभी ऐड करना होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसमें एक इंश्योरेंस भी होता है जिसके थ्रू आप लोग जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीस दे के 30 रुपये की यहाँ पे अपने लोन अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो आने वाले समय में, ठीक है। बट वो अलग बात है, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। फिर इसके बाद दोस्तों आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए सबसे पहले आईएफएससी कोड डालना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को अपना अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे नेम, यहाँ पे 2 बार अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो ये हम डाल के नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद हमारे नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ठीक है। तो ओटीपी को डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप इस लोन को किस लिए लेना चाहते हो। तो जिस भी चीज़ के लिए लेना चाहते हो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर आप कॉलेज एक्सपेंस के लिए लेना चाहते हो तो सेलेक्ट कर सकते हो, एंटरटेनमेंट के लिए लेना चाहते हो वो सेलेक्ट कर ले सकते हो। फिर इसके बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रांसफ़र मनी के ऑप्शन में यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रांसफ़र मनी के अंदर क्लिक करोगे तो आपका ये पैसा आपको 10 मिनट के अंदर आपके खाते में यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।